हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है और हमें कुछ उसका उस हिसाब से कुछ नंबर्स हमें लिखने होंगे। ठीक है, हमें नंबर मिलेंगे तो उस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और अगर बना रहा है तो क्यों, और अगर नहीं बना रहा है तो भी क्यों। ठीक है, ओके। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक सिलेंडर है जिसमें से हर बार वैक्यूम पंप क्या करता है, जितना प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल देता है बाहर। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमें इनिशियली कुछ दिया नहीं है। तो चलो हम मान लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ एयर present in the cylinder by y यूनिट। तो मतलब कि हमने ये मान लिया कि सिलेंडर में पहले से कितना था, y यूनिट था। तो अभी क्या होगा, हर बार वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसका y में से कितना माइनस कर देगा, कितना कम कर देगा, मतलब 1/4 ऑफ y कम हो जाएगा अगर वो फर्स्ट टाइम एयर निकालेगा तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर आफ्टर यूजिंग वैक्यूम पंप। ओके, तो देखो पहले से y है और अब इसमें से कितना कम हो जा रहा है, 1/4 ऑफ द y। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो y माइनस वाई अपॉन 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4y माइनस वाई अपॉन 4 बन जाएगा। तो देखो 4y में से अगर एक y चला जाता है तो कितने y बच जाएंगे, 3y और नीचे 4 एज इट इज़। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम लोग वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे ना तो सिलेंडर में 3y/4 एयर बच जाएगी। अब अगर हम लोग फिर से वैक्यूम पंप यूज़ कर रहे हैं ना तो क्या होगा, इसी का 1/4 फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे ओके, एयर रिमेन आफ्टर सेकेंड टाइम यूज़। तो क्या होगा, अब देखो सिलेंडर में कितना है एयर, 3/4 है। तो इसमें से अभी कितना कम हो जाएगा, 1/4 ऑफ दी वॉट एवर अमाउंट उसमें रहता है। तो उसमें जितना है अभी फ़िलहाल उसमें है 3/4y। राइट, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ये 3y/4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3y/16। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर को अगर हम लोग को इक्वेट करना है, 16 यहाँ पर भी लाना है तो ऊपर नीचे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12y और यहाँ पर आ जाएगा 16, 3y/16। तो ये क्या बनेगा, देखो 12y में से 3y चला गया तो कितना बचेगा, 9y और नीचे आ जाएगा 16। तो हमने जब इसको सेकेंड टाइम यूज़ किया तो अब हमारे पास इतनी एयर बची हुई है। तो देखो हमें क्या मिलता है, हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहले तो भाई y था, ठीक है, उसका जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो हमें कितना मिला, 3y/4 मिला। राइट, तो लिख देते हैं 3y/4। थर्ड टाइम यूज़ किया, सेकेंड टाइम यूज़ किया तो हमें मिला 9y/16 एंड सो ऑन। तो देखो अगर ये एपी में होगा तो डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं डिफरेंस, मतलब डी। तो डी कैसे,
3y/4 में से हम लोग y को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y माइनस 4y/4। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस y/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला डी चेक कर लेते हैं, मतलब इसमें से हम लोग ये वाले टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो मतलब 9y/16 माइनस 3y/4 अगर हमने किया तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर 16 बनाने के लिए हम लोग 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3y/16 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12y/16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 12y/16। सॉरी ये 9y था तो मैं इसको वापस से 9 बना देती हूँ, ये 9 है और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस 3y/16। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में d जो है कांस्टेंट नहीं है, d यहाँ पर माइनस 3y/16 है, यहाँ पर y/4 है। तो अगर d कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट देयरफॉर इट इज़ नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।